नमस्कार। जय श्री राम। आजकल मौर्य जी के मार्फत से समाज में जो जहर घोला जा रहा है, सनातन समाज के चारों वर्णों में जो जहर घोला जा रहा है, ये अत्यंत दारुण दुख देने वाला है। और जो लोग उनके प्रभाव में आके समाज में जहर फैला रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि आगे जाके इसका कितना भीषणतम परिणाम निकलने वाला है, अगर अभी नहीं समझे तब। मौर्य जी ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मुंशीमान जी को शायद रामायण के बारे में ABCD का भी ज्ञान नहीं है। जैसा कि समय समय पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने चिताया है, पता नहीं किसी को मालूम होगा या नहीं होगा, ये तो उनके समझने और व्यवहार पर निर्भर करता है और अपने संस्कारों पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। मैं रामायण का नियमित पाठ करने वाला हूँ और बहुत प्रकांड पंडित तो नहीं, परंतु कुछ समझता तो हूँ। और तुलसीदास जी ब्रह्मज्ञानी थे, इसमें कोई संशय नहीं है। परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज ने भी इस चीज को परिभाषित किया है, प्रमाणित भी किया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इसका व्याख्या किया है, परंतु मैं बारंबार अभ्यास करते हुए रामचरितमानस में अर्थ कुछ और लिखा होगा, किसी विद्वान ने लिख दिया होगा, लेकिन तुलसीदास जी का बिल्कुल भी ये आशय नहीं होगा जिस प्रकार उसमें अर्थ लिखा हुआ है। उस अर्थ के जिसे रामभद्राचार्य महाराज ने उस अर्थ को, त्रुटि को सुधारने के लिए गीता प्रेस को लिखा है, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे मित्रों, हे भाइयों बहनों, हे सनातन धर्मियों, वो बोला पीटना, या ताड़ना का मतलब मूर्खों ने पीटने से लगाया है। ताड़ना का अर्थ किसी भी शब्दकोश में पीटना नहीं है। यद्यपि कुछ लोगों ने अपने मूर्खतापूर्ण बातों से इसका परिचय जरूर दिया है। ढोल को अगर तगड़ा पीटा जाए डंडे से, लोहे से, तो ढोल बजेगा या फट जाएगा? मित्रों, फट जाएगा। तो ढोल को ताड़ना का संबंध है कि ढोल को प्यार से सारे गामा पद के हिसाब से लगाते हुए टन 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 प्यार से बजाएंगे तो बजते बजते बाद में और तेज बजना शुरू कर देगा। अर्थात ढोल को जितना प्रेम से, अर्थपूर्ण से तरीके से बजाएंगे उतना सुंदर ध्वनि देगा, उतना विराट ध्वनि देगा। उसी प्रकार गंवार को गलत तरीके से नहीं लिया जाता है। हर एक आदमी के भविष्य जिंदगी में ज्ञानी बनना, अज्ञानी बनना, गंवार बनना, उसमें निहित नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। कुछ पारिवारिक चीज़ें हैं जो गरीबी में पढ़ नहीं पाते, विद्याधर नहीं कर पाते, वो गंवार होते हैं। परंतु इसका ये आशय बिल्कुल नहीं कि वो मूर्ख होते। गंवार होते हैं, परंतु उनको अभ्यास से ऊपर निरंतर समय को ध्यान में रखते हुए जो अभ्यास हासिल करते हैं, उससे उनके पास ज्ञान होता है। जरूरत है
उनको सही दिशा और प्यार से देखभाल करने की। शूद्र, इतिहास गवाह रहा है कि शूद्र जाति कभी अस्पृश्य और निर्बल नहीं रही है। हाँ, कुछ लोगों के बहकावे में आके अपने आप को निर्बल समझ के, अछूत समझ के, जो भी समझना है समझ ले, उनकी अपनी मर्जी है, हम तो नहीं बोलते। हम तो उनको सनातन में सबसे ऊंच दर्जा दिया हुआ हमने। उसका उदाहरण महर्षि वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, अठावले जी और बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो उस बिरादरी से आते हैं और बहुत ब्रह्म ज्ञान तक को प्राप्त किया, और सभी सनातन के सभी वर्णों के आदमी उनको पूजा करते हैं, पूजते हैं, उनकी लिखे हुए चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। इसलिए शूद्र को भी, जैसे उनका उतना विद्या अध्ययन पुराने जमाने में नहीं होता था, लेकिन उनके पास सामर्थ्य था, तो उस सामर्थ्य का बढ़ाने के लिए, उनको निखारने के लिए प्यार देने की जरूरत थी, प्यार देने की जरूरत है। और उनको स्वस्थ सम्मान तरीके से विद्या अध्ययन करा के प्यार से अगर आप उनको संभालते हैं तो शायद वो बहुत वाल्मीकि जैसे विद्वान और कर्ण जैसे बलवान और वेद व्यास जी से वेदों के पुराणों की रचना करने वाले भी बन सकते हैं। नारी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। तो आप क्या इस कभी स्वप्न में भी सोचते हैं कि नारी को ताड़ना के लिए, पीटने के लिए कोई बोलेगा, वो भी सनातन धर्म में? नारी हमेशा पूजा की अधिकारी होती है। नारी की सदैव सनातन धर्म में प्रतिष्ठा की गई है, पूजा की गई है, उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। सीताराम, राधे कृष्ण, ये हमारे प्राचीन सनातन का सत्य है। नारी के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। नारी माँ होती है, उसके बिना हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है, नगण्य है, जीरो है। इसलिए शूद्र पशु नारी, पशु भी, जिस पशु को अपने घर में आप पालते हो, क्या उसको पीटते हो? इतना पीटते हो कोई डैमेज हो जाए, आपको किसी काम ना आए? नहीं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, प्यार करते हैं, उसको तरीके से उसको ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसको, और उस अपने हिसाब से अपने रूप को ढालते हैं, तब जाके एक अच्छा जो भी गऊ है या अश्व है या बड़ा बड़ा हाथी है, उनको ट्रेनिंग देने से वो बहुत बढ़िया बन जाते हैं। और कई किताब शास्त्रों में आपने देखा है, आपने महाराणा प्रताप के चेतक को देखा था, जो एक इंसान नहीं कसता वो कसता था। वो क्या था? उसका ट्रेनिंग। तो अगर उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो महान से महान काम कसता है। हमारे फौज में डाक रेजिमेंट है, और जो एक इंसान नहीं कसता वो एक डाक कर देता है। तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, पशु को ट्रेनिंग की जरूरत है, प्यार से। उससे पहले माताओं के बारे में हमने बोल दिया। तो ये जो ताड़ना शब्द का जो इन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है, कृपया समझें, इसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आदमी का मुंह बंद करें, जो इस हमारे धर्म से कोई उनको लेना देना नहीं है। अगर अपना धर्म वो बदल चुके हैं तो उसमें खुश रहें, और सनातन के आदमी को खुश रहने दें, और सबको एक साथ मिल के रहने में ही भलाई है। नहीं तो इतिहास गवाह है, जब जब हम एक दूसरे से बिछड़े हैं, तो अलग हुए हैं, क्या हुआ है आप सबको पता है, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट बार बार समाज को आगाह करने के बाद भी हमारा समाज ऐसा है, समझता नहीं, और समझने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि समझते समझते बहुत देर हो जाए। मत चेंज करते रहेंगे, लोग आपको भ्रष्ट करते रहेंगे। कब तक भ्रष्ट हो जाओगे?
पैसे के लालच में, चीज़ों के लालच में। सनातन को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, भारतवर्ष को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।